राहुल गांधी पर जो सुप्रीम आदेश कल आया है, कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है। कांग्रेस को लगता है ये एक संजीवनी की तरह, खासतौर से जब मॉनसून सेशन का लास्ट लेग बचा हो और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी हो, इंडिया एकजुट हो और 24 की तैयारी हो, 5 राज्य सामने खड़े हो। इन्हीं सबको लेकर आज चर्चा करेंगे। बहुत नमस्कार आपको, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 2014 और फिर 2019 में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को जो हार मिली है, उससे कांग्रेस का अस्तित्व ही एक बार खतरे में दिख रहा है। हालांकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का जोश हाई है और अब तो राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम राहत के बाद कांग्रेस के तेवर कुछ बदले दिख रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि बदली है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में इस वक्त 2024 के महासमर में मोदी बनाम राहुल की संभावना सामने दिख रही है। हालांकि इंडिया का कैप्टन कौन होगा ये नहीं तय हो पाया है, लेकिन तय ये है कि कांग्रेस राहुल के नाम के अलावा किसी नाम को मंजूर नहीं करेगी। अब होता क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सब ये सोच रहे हैं कि क्या मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की संसद में एंट्री हो पाएगी? क्या सोमवार को लोकसभा सचिवालय से कोई आदेश आएगा? आखिरकार जब अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी बोलेंगे तब क्या संसद में राहुल होंगे, और अगर हां तो राहुल का जवाब क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयानबाजियां। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बात है कि क्रिमिनल डेफेमेशन ये एक कानूनी खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई कानून होना ही नहीं चाहिए। आपको अगर लगता है कि आपके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ किया है और उसने मानहानि की है, तो आप सिविल डैमेजेस लीजिए। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, आप सिविल डैमेजेस लीजिए। जेल में जाने का क्या मतलब है? किस लिए जेल में जाना है? 2-3 बात जान लीजिए। राहुल गांधी अभी भी सजा याफ्ता हैं। उनकी सजा पर रोक लगी है, कन्विक्शन पर। बेल पर तो वो है। अपील की सुनवाई होने वाली गुजरात के कोर्ट में, जहां उन्होंने अपील फाइल किया है। लेकिन कांग्रेसी एक बात न भूलें कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सख्त और नेक सलाह दी है कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग वाणी संयम रखा करें, क्या बोला जाए। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को याद करना चाहिए कि राहुल गांधी जी किस तरह से लोगों के बारे में क्या कहते हैं। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन पैनल पे जाने से पहले देश का सवाल क्या है? विपक्ष में राहुल से बड़ा कद किसका है? क्या इंडिया के कैप्टन बनेंगे राहुल गांधी? विपक्ष में मोदी से टक्कर लेने वाला कौन है? क्या राहुल की बदलती छवि 24 में संजीवनी बनेगी? क्या राहुल गांधी 2024 में अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं और किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ हैं। साथ ही साथ अतुल सक्सेना, प्रवक्ता एसपी की तरफ से हमसे जुड़ेंगे। शिवम त्यागी जी, आपसे ही शुरू कर लेता हूं। ये जो कल का वर्डिक्ट है, या आप कहिए कि अभी फिलहाल एक रिलीफ है, इंटरिम रिलीफ है, जिसमें राहुल गांधी का जो एक संशय बना हुआ था कि वो 24 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो संशय हट जाता है। क्या वो लोकसभा के सदस्य रहेंगे? ये संशय लगभग हट चुका है। फॉर्मल अनाउंसमेंट मुझे लगता है इसके लिए हमको सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे सेक्रेटेरिएट बंद होता है। बहुत आवश्यक होगा तभी बुलाकर एक नोटिफिकेशन जारी होगा, वरना मान के चलिए 11 से 12 बजे के बीच में ये नोटिफिकेशन सोमवार को जारी होगा। कांग्रेस कह रही है एक लंबी लड़ाई थी सरनेम वाली, मोदी सरनेम वाली। उस लड़ाई को राहुल गांधी जीते हैं और अमूमन जब राजनीति में डिफॉर्मेशन का केस होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स माफी मांग लेते हैं। राहुल ने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा, उन्होंने माफी नहीं मांगी।
देखिए, राहुल गांधी सबसे पहले तो राफेल के मामले में ऑलरेडी एक बार माफी मांग चुके हैं, एक बार और माफी मांग चुके हैं। 2 अलग अलग विषयों पर उन्होंने माफी मांगी है। मुझे सिंपैथी है राहुल गांधी से कि उनके जो चाहने वाले हैं या फिर यूं कहिए उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको कैसी सलाह देते हैं, क्या सलाह देते हैं, ये कभी एक विषय था नहीं। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर यूं कहिए किसी भी जाति धर्म संप्रदाय को जब आप गाली देते हैं तो जाहिर है ये मानहानि है। आप शिवम त्यागी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, किसी आम आदमी, कोई देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना चाहता है, स्वागत है उसका। लेकिन जब इस तरह की भाषा के सारे मोदी चोर क्यों हैं तो ये डेफिमेशन है। अगर मैं कहने लगूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं तो क्या ये डेफिमेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर लगा के सारी चीजों को नहीं कर सकते। और मैं एक और चीज यहां पर कहना चाहूंगा, जहां तक माफी का विषय है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये माफी मांगी है एक ऐसे केस में जिस केस में उनको 2 साल की सजा हो गई थी। वो उस पे सीमा से युद्ध जीत कर नहीं आए हैं। कितनी बार एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च, रीलॉन्च और रीलॉन्च। भाई आप कितना भी नया रैपर लगा लीजिए, बेकार प्रोडक्ट बेकार ही रहने वाला है। और मेरा ये निवेदन भी है कि इस देश ने 2004 से हम 2023 में आ गए हैं मोटा माटी। राहुल गांधी को लगातार देखा है, उनकी एक्सेप्टेंस इस देश की जनता में 0 है। अपनी जो पुरानी सीट है 5 जनरेशन की, वो तक वो हार गए। लेकिन बावजूद कांग्रेस को उस खुमार में रहना है। शुभकामनाएं। और मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूं, उल्टा ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी असेट साबित होते हैं। मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा था एक बार कि भाई हमें राहुल गांधी से खतरा है, डर नहीं है, वो तो हमारे अच्छा रहना चाहिए। मैं तो कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि राहुल गांधी जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कोर्ट कर वापस आ गए, ऑन रिकॉर्ड कर रही है। काम तो चाहते हैं राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी रहेंगे तो हमारे लिए जीत का रास्ता ज्यादा आसान होगा। दीपक जी जवाब नहीं देना चाहते। देखिए रजत भाई, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा प्रवक्ता ने सारी बयानबाजी, सारी थेथराई की बातें कर दी। मैं एक बात बोलता हूं, दुष्यंत कुमार जी ने बात कही थी, मैं इन अंधेरों को कैसे सुबह कहूं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो राहुल गांधी जी इस अंधियारे से लड़ रहे हैं जो मोदी जी ने पूरे देश को अंधेरे में डाल दिया है। जो अच्छे दिन की बात सपने दिखाए थे, जो महंगाई की बात किए थे, जो बेरोजगारी की बात किए थे, पूरे देश ने स्वागत किया था कि मोदी जी आएंगे, भाई चलो अच्छे दिन आएंगे। राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सवाल किए मोदी जी से कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन मोदी जी जब सवाल का जवाब न दे पाए तो कोशिश क्या किया कि राहुल गांधी जी को संसद सदस्यता से बाहर कर दिया जाए। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ, क्योंकि एक अकेला राहुल गांधी जी विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े थे और मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे कि मोदी जी बताइए महंगाई कब कम होगी, मोदी जी बताइए 2 करोड़ लोगों को आपने नौकरी देने के वादा किया था, बताइए 2 करोड़ लोगों को आप नौकरी कब देंगे। यहां तक गृह मंत्री ने संसद भवन के अंदर बयान दिया कि सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 7.5 लाख लोगों को इन्होंने पिछले कई सालों में नौकरी दे पाई है। तो ये भाजपा का झूठा मनगढ़ंत आरोप है, पूरे देश में फैला रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। राहुल गांधी जी उससे लड़ रहे हैं। और बात रही अमेठी की और वायनाड की, मैं आपको बताता हूं, अमेठी भी इंडिया में है, वायनाड भी इंडिया में है, बड़ोदरा भी इंडिया में है और बनारस भी इंडिया में है। मोदी जी कहीं से चुनाव लड़िए, राहुल गांधी जी भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप बड़ौदा और वायनाड में बांटने की कोशिश मत करिए, अमेठी और बनारस में बांटने की कोशिश मत करिए, देश की बात करिए। एक बार किशोर जी को जोड़ते हैं। किशोर जी, क्या विपक्ष के लिए जो कल का आदेश है, खासतौर से इंडिया के लिए एक संजीवनी की तरह है? क्योंकि लोग कह रहे हैं साहब ये तो देखिए टर्निंग पॉइंट है, ये राहुल गांधी की जीत है, विपक्ष की जीत है, राहुल गांधी दोबारा लोकसभा में बैठेंगे, दोबारा चुनाव भी लड़ सकेंगे। साथ ही साथ जो विपक्ष एकजुटता थी उसको कहीं ना कहीं एक सेटबैक था जब राहुल गांधी सदन से बाहर हो गए, तो वो एक संजीवनी की तरह है इंडिया के लिए। देखिए किशोर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि एक जो नॉन ओबीसी थे हमारे मोदी साहब जो विधायक थे, उन्होंने ये केस डाली थी और जो सजा दी गई थी वो सजा 2000 साल की दे दी थी। तो 2 साल देने के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जस्टिफाई किया गया और सार्वजनिक जीवन में ये वक्त एक ऐसी जनरलाइज टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सर कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आता हूं आपके पास। एक बार
ब्रिजमोहन जी के पास चलेंगे। ब्रिजमोहन जी, क्योंकि आप अजीत गुट को एनसीपी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा गुट इंडिया में, ये जो कल का फैसला है इसको विपक्ष बहुत सेलिब्रेट करेगा आने वाले समय में और एक बड़ी जीत बताएगा मोदी सरकार के खिलाफ। रजत जी, बात यह है कि INDIA के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, वो कहते रहे कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा, संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी को सजा हुई थी उस समय यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कारण इस प्रकार के कोर्ट ने फैसला लिया है। हाँ। जब अगर इस चीज़ की क्रेडिट उस समय अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं तो आज ये जो फैसला हुआ है इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आपको क्रेडिट देना होगी, क्योंकि अगर उस समय कानून का राज था तो आज भी तो कानून के राज के अंतर्गत ये रिलीफ इनको मिला है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो थी ये निश्चित रूप से इसमें किसी कोई राजनीतिक षड्यंत्र देखना एक बार इसमें दीपक ठीक नहीं जी है। रिप्लाई कर दीजिए। बात भी इन्होंने ही उस कही वक्त आप थी। कह रहे थे कि कोर्ट के ऊपर दबाव था, गुजरात का मामला था, कहा यहां पे भी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आज आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं सत्यमेव जयते। दीपक, देखिए बात यह है, सत्यमेव जयते कल भी था, सत्यमेव जयते आज भी है, रहेगा आने वाले समय में। सत्यमेव जयते खतरे में तब आता है जब भाजपा कहती है राम मंदिर हमने बनवाया है। आज यहाँ पे बताइए, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है कि भाजपा के आदेश से बन रहा है? सत्यमेव जयते तब खतरे में आता है जब भाजपा कहती है कि हमने जजेस को, हमने सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया है, और इनके नेता सीना ठोक के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। तो आज देखिए, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट गलत है। हम तब भी उनके निर्णय का स्वागत किए थे, क्योंकि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमको आजादी देती है कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। बात भाजपा के लिए आती है, राजा बोला रात है, रानी बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है। भाई शिवम त्यागी जी बैठे यहाँ पे, ये तो बोलेंगे अभी सुबह सुबह की बात है, तो सुबह सुबह को रात बोलने वाले लोग रजत मोदी जी, भक्ति में रिप्लाई कर दीजिए। अंधे हो रजत जी, जाते मैं एक हैं बात बोलना और चाह रहा हूं। देश को शिवम जी, गुमराह रिप्लाई। करते हैं। तो भाजपा अंधभक्ति में डूबी हुई, वो भी मोदी जी की। और लोकतंत्र खतरे में, ना कल था, ना आज है, ना आगे रहेगा, क्योंकि ठीक है। राहुल गांधी शिवम, इस एक बार देश रिप्लाई में करिएगा, है, फिर विपक्षी अतुल पार्टियां सक्सेना जी के एक पास साथ भी जाना है। देश को बचाने में लगी हुई है। और दूसरी बात आपको बोल दूं, 38 दलों का महाठगबंधन, 38 दलों का महाठगबंधन, 70,000 करोड़ का घोटाला। मोदी जी कहते थे भाई तुमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और उसका ऐसे स्वागत किया, और भाई कैसे हो, मेरे मंच पे आ गए हो, ऐसे सीना तान के स्वागत करते। कुछ तो दिखा रहे हैं झूठों की शिवम भाई पार्टी, आप। रजत जी, 38 दलों का गठबंधन एक इनका है। मिनट, दीपक, एक छोटी सी बात शिवम, ये कहना क्या है हैं, आपके भारत हाथ को में? लूट रहे हैं, ये है भाजपा के लोग। देखिए, एक तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क के सभी लोगों से निवेदन है कि भैया प्रवक्ताओं को थोड़ा दूर दूर बिठाया कीजिए, हाथ पैर चलाने लग जाते हैं कांग्रेस वाले, हम कमजोर आदमी हैं, अब इनसे डरना पड़ेगा। दूसरा ये राहुल हमें तो अभी डर प्लीज बीच लगता है, में, प्लीज FIR अभी ना देखिए, दर्ज करा अभी दें। देखिए ना बीच FIR दर्ज करा प्लीज देंगे। बीच में नहीं, बीच नहीं, में FIR दर्ज करा दीजिए। राजा जी प्लीज, अब FIR दूसरा देखिए, दीपक जी, ये एक बार बयान complete कर है, लीजिए। राहुल गांधी सेज इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर ब्रूटल अटैक। ये अमेरिका में दिया हुआ बयान है उनका। ये उनका दूसरा बयान है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, विच सेज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज मोदी इज केयर्ड अबाउट माय नेक्स्ट स्पीच ऑन अडानी। तीसरा उनका एक और बयान है, जुडिशरी EC RBI बीइंग टोर्न अपार्ट अंडर बीजेपी गवर्नमेंट, राहुल गांधी। उसके बाद आनंद कुमार ने कहा था कि इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर द जुडिशरी, ये राहुल गांधी वाले केस में। क्यों जी? इस देश में जब एक आम आदमी पर सरकार का या फिर कोर्ट का शिकंजा कसता है तो उसमें क्या परेशानी है? अगर ये हुआ तो ये कोर्ट ने किया, अगर ये हुआ तो एक जज ने किया, अगर ये हुआ तो किसी की अपील पर हुआ। इस देश में, इस देश की सरकार का क्या लेना देना इस केस से? दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जब आप विदेश में जाते हो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब आप विदेश में जाते हो तो आप कहते हो कि इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का मीडिया, इस देश की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, इस देश के कोर्ट्स सरकार से इंफ्लुएंस है। जब देश में आते हो और केस हार जाते हो तो कहते हो ये सब कुछ बिका हुआ है, और जब देश में आपके फेवर में कोई डिसीजन आ जाता है तुरंत अपनी जवाब पलट के आप कहना शुरू कर देते हैं नहीं हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट राहुल गांधी पर आया हुआ एक फैसला राम नहीं मंदिर पे है। फैसला मेरा इन्होंने दो बनाया मेरा था कि किसने प्लीज बीच बनाया में था? मत बोलना मेरा रजत भाई, प्लीज बीच भाजपा में। के रजत जी सारे ये क्या नेता है? कहते हैं कि राम रजत मंदिर जी, फैसला ये क्या है? दीपक, एक बार, हाँ, मैं उस राम मंदिर वाले पे आ रहा हूँ। एक बार कंप्लीट कर लेंगे शिवम ये त्यागी। देश का लोकतंत्र, जरा सवाल पूछ ये लीजिएगा देश का भाजपा से। लोकतंत्र पूछ रहा हूं। पिछले जी, 75 बिल्कुल साल से पूछिए। अजर अमर है और आगे भी रहेगा। राहुल गांधी जी जैसे नेता बहुत आए, बहुत चले ठीक है गए और बहुत अतुल आगे जी, भी आपके पास आएंगे। शिवम, मेरे वो देश के उनका लोकतंत्र जो पर सवाल था राम मत मंदिर करो, वाला, पहले उससे जिसको सोचिए भारतीय और फिर जनता जवाब पार्टी कह रही है
अकॉर्डिंग टू दीपक कि साहब क्लेम बीजेपी कह रही है हमने मंदिर बनवाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। एक सवाल था उनका, आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल साफ क्लियर करना चाहता हूं। हम एक एजेंडा के तहत कोई चीजें होती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर जनसंघ न या फिर 90 के दशक की रथ यात्रा से लेकर आज तक का सफर, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने लोगों को, इस देश को ये कमिट किया कि हम राम मंदिर के पक्ष में है। तो जाहिर है एक पार्टी है जिसका वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहता है 2019 से पहले नहीं नहीं राम मंदिर मत बनवाइएगा, इससे चुनाव पर फर्क पड़ेगा, कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता। और एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालकर कहती है कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करती है, उसके लिए रथ यात्रा करती है, उसके लिए जान देती है। एक तो बार जाहिर है सक्सेना जी के पास जा ना, रहा हम चाहते थे राम मंदिर बने, अब राम मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन आप बीजेपी इस बात को कहती थी कि हमको राम मंदिर बनवाना है। वो भी आ बोलने लगे रहा राम हूं मंदिर। अतुल सक्सेना जी, रजत भाई 10 सेकंड, रजत भाई 10 आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग कमेंट ले इतनी तो दीपक सीटें जी। भी नहीं है, 10 ओपनिंग सेकंड कमेंट ले लिया, आ रहा हूं ओपनिंग कमेंट। अभी तक एक बार भी नहीं गया हूं, किशोर जी के साथ भी ऑडियो में दिक्कत थी, उनके पास भी जा रहा हूं। आपकी पार्टी को जनता जल्दी का नहीं विश्वास। डूबेगा। आ रहा हूं अतुल सक्सेना जी के पास। अतुल जी, ये जो कल का घटनाक्रम है, इसके बाद सोमवार को मुझे लगता है और एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी और विपक्ष देखने को मिलेगा लोकसभा और राज्यसभा में, जब राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे। हालांकि हमको अभी भी ऑफिशियल इंतजार करना पड़ेगा कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ये नोटिफिकेशन जारी करे, जैसे नोटिफिकेशन जारी किया था उनकी सदस्यता खत्म करने का, वैसे ही बहाल करने का। पहला। दूसरा, क्या जो मोराल है, खासतौर से समाजवादी पार्टी भी इंडिया का अंग है और विपक्षी दल है, उनसे ही पूछूंगा किशोर जी से, वो मोराल बूस्टर आपको मिला है राहुल गांधी के थ्रू? और दूसरा सवाल, क्या ये माना जाए कि 24 में राहुल वर्सेस मोदी की बात अब होने लगी है? क्यों इनको अखिलेश यादव से बूस्टर नहीं मिलता क्या? देखिए अतुल सक्सेना। रजत जी, जो आपने राहुल जी के ऊपर बात करी, तो ये तो जो आम जनता है, हाँ। उसके मन में एक न्यायपालिका के प्रति आस्था को और बढ़ावा मिला है, और मैं कहूँगा न्यायपालिका भी जिंदा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अपना वर्डिक्ट दिया, ये तो आना ही था। अब रहा सवाल जिस चीज़ को राहुल गांधी की इतनी बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, आप बताइए, मोदी जी कहते 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ना जाने भाजपा के नेता कितनी गलत गलत अंटिशंट बयानबाजी करते हैं, उनको तो इस तरीके से सजा देने का काम नहीं करा गया, ना उनकी लोकसभा की सदस्यता को ख़त्म करने का काम किया गया। परंतु यहाँ पर इनके लिए मैं समझता हूँ केवल दो तीन मुद्दे ही हैं भाजपा के पास, जिसपे वो काम करने का काम करती है। जैसे भाजपा के, अभी मैं अपने साथी को सुन रहा था, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। नहीं। अब आप देखिए, अभी कुछ टाइम पहले तेलंगाना के सीएम ने, केसीआर साहब ने जो है यदाद्री टेम्पल का उद्घाटन किया। मैं कहूँगा भाजपा के मेरे साथी से जाएं, तेलंगाना जाएं और यदाद्री टेम्पल को देख करके आए, कितना भव्य मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ है, और उसका कोई जो है प्रचार प्रसार करने का काम नहीं हुआ। तो राम परंतु मंदिर का आप निर्माण लोग जो नहीं होना है, चाहिए अभी था? आप कहते 2014 में आप मैंडेट लेके आए। राम मंदिर सुनिए का मेरी निर्माण बात। नहीं होना चाहिए था? आपने ये कहा, शिवम आप त्यागी ये ने कह रहे बोला हैं? कि 2014 आप में ये कह रहे हैं मैंडेट कि लेके राम आए कि मंदिर का राम निर्माण मंदिर नहीं होना बनाएंगे। चाहिए था? अरे साहब, किसने मना किया है? आप अच्छी ये बात कह रहे है, हैं, बनवाइए। नहीं, आप तो गोली पर चलवाने जनता वाले के लोग हो, मुद्दों आपने की तरफ मना भी तो किया है। देखिए। आपने अरे मना रुको। किया भाई। अरे रुको, समाजवादी शिवम, पार्टी बीच में बोल रहे हैं, अरे 15 मिनट से कारसेवकों आपको पर सुन गोली रहा हूं। चलवा दे, वो राम नहीं, मंदिर के लिए कैसे हो क्या सकते हैं? आप तो समाजवादी नफरत करते पार्टी थे। सुनो तो सही, ऐसे थोड़ी आप तो होता है। नफरत करते थे। ऐसे थोड़ी होता है, अभी आप बोलते चुनावी खड़े मौसम होगे। में आप राम जी को राम नहीं, राम ये जी चैनल राम राम जी भाजपा करने का लगे, है। वरना आप तो नहीं, नफरत आपका करते थे। नफरत किया जाएगा इतना? भाई 20 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल और रहा, मैं तो यहाँ सवाल बैठ के पूछ, सुन अब रहा हूँ सवाल आपकी पूछना भी बकवास। गुनाह हो गया है क्या जनता भाई? आपकी बकवास ये सुन क्या रही है। कांग्रेस वाले क्यों हाथ से सुन मार रहे रहे हैं, आप भी कुछ इसलिए। करेंगे क्या ऐसा? नहीं, आप मैंडेट की बात करते हैं कि आपने कहा कि 2014 में आप जो है अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए राम मंदिर बनाएंगे। नहीं, अरे 14 में नहीं लेकर आए, उससे पहले से 90 से है मैनिफेस्टो में भाई, 14 से नहीं है। 14 से नहीं है, हम ये चुनावी राम वाले नहीं है। 2014 में हम चुनावी राम वाले नहीं है। 2014 में आप कौन कौन से वादे लेके आए थे? 2 करोड़ का बताइए। रोजगार देंगे लोगों को, पर आपने तो लोगों को नोटबंदी की लाइन में लगा दिया। आपने लोगों को ठीक है, बैंकों आ रहा हूं, की एक बार KYC किशोर जी को की लाइन में जोड़िए। लगवा दिया। किशोर जी, आपने लोगों अगली को बैठक टमाटर जो खरीदने इंडिया की की लाइन में है, लगवा दिया। वो किस बैठक तरीके का विकास करेंगे आप? महाराष्ट्र में ही होनी अरे है, उत्तर प्रदेश मुंबई के- में, उत्तर प्रदेश के और यशस्वी उसके मुख्यमंत्री होस्ट जी आप ही लोग गोरखपुर से हैं, आते हैं। यानी और उद्धव देखिए साहब। गोरखपुर कितना प्रधान ये वाली रखा जो है। बैठक आप होगी, देखिए क्या स्वास्थ्य इसमें सेवा सीट जो शेयरिंग को वहाँ पे एम्स है, लेकर, रजत जी, राहुल आप गांधी को उसकी सेवा नेतृत्व मत देने करो, को रजत जी, लेकर, आप अपने इन मीडिया सब कैमरा चीजों पर लेके क्या जाएं चर्चा वहाँ पे। होगी? किस किशोर तिवारी तरीके जी, से वहाँ जो आ रहा हूं अतुल जी, एक मिनट वहाँ पे रुकिएगा, जो एक लोग सवाल भर्ती किशोर जी हैं, से। वो किस तरीके से उन्हें जो है
उनका इलाज के लिए तड़प रहे हैं वो, आप देखिए जाकर के। आ रहा हूं अतुल भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं, तो 1 यहाँ मिनट में आ पर रहा हूं। जो किशोर एक जी, राम मंदिर अरे भाई, अरे INDIA वालों को तो बोलने दो, अपने साथ आ रहा हूं। तो बोलने दो। अतुल जी आ रहा हूं, एक बार किशोर जी को जोड़ने हमें दीजिए। उन्हीं को कहना किशोर जी, होगा, क्या अतुल जी नहीं जोड़ने देंगे। शिवसेना उद्धव गुट इस बात को मानता है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए और प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए राहुल गांधी सबसे बड़ा नाम है? किशोर तिवारी जी, मुझे म्यूट करना पड़ेगा अतुल जी आपको, मैंने पूरा समय आपको दिया, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। किशोर जी जवाब। गरीब बच्चों का अरे विवाह मैं कहाँ आवाज कराएगा? आते हुए कैसी बात करूंगा? एक तो ये आप मुझे समाजवादी समझ नहीं वालों आ से पूछिए, ये इंडिया वाले उद्धव जी गुट तो को साहब बोलने ही नहीं दे रहे। 3 लोग इंडिया के बैठे हैं, कैसा 2 लोग एनडीए के बैठे एक हैं, दूसरे में ही लड़ रहे हैं आपस में। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं अतुल जी से कह रहा हूं किशोर जी का समय बोल लेने दीजिए। किशोर जी बताइए, आप एक राहुल काम बनाम देखिए, मोदी आपको मंजूर है? आप एक काम करो, सारे देखिए, इन्हें शिवम को आपत्ति है बात कि करें यहाँ यार पे अभी? लोग कौन कौन से बैठे हैं। अतुल जी ऐसे शिवम नहीं हो को एक पाएगी बात डिबेट। बोलो, सारे अगर आप भाजपा के नहीं, बैठा लो। आप आउट ऑफ टर्न बोल रहे हैं, पॉलिटिकल प्लीज। एनालिस्ट भी भाजपा के बैठा मैं लो आप। आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं एंकर अतुल भी जी, भाजपा के किशोर बैठा जी को लो। मैंने समय दिया है, एक बार उनको कंप्लीट करने। किशोर तिवारी जी, राहुल गांधी नहीं, नेता के रूप में देखिए- मंजूर है इंडिया को? अब एंकर को गाली देना शुरू कर दिया अतुल सक्सेना जी ने, बताइए। अरे 5 मिनट अरे बोल नहीं, चुके हैं भाई, चुप तो होना शिवम- पड़ेगा, आपके शिवम ग्रुप के लोग रुको। बोलेंगे। आपकी यही शिवम थोड़ा परेशानी रुको है। ना। मैंने कौन सी गाली बक दी? कह रहे हैं वो मैंने एंकर को रजत भी जी बीजेपी गाली का बना लो, बक दी, अभी तो आप कहा रिवाइंड आपने। करा लीजिए। शिवम जी यही कष्ट है, अभी यही तो कष्ट कहा। है। आप मुद्दों पे बात अरे एक मिनट नहीं शिवम, करना शिवम उद्धव एक जी बात को समय भी उनका बोलने है। दो भैया। किशोर जी, घुमाते रहोगे। शिवम एक Run मिनट, round, अतुल जी को नहीं बोलने एक दे मिनट रुक रहे, जाइए। तो गाली अतुल जी उनको आप मत बोलने दो रिएक्ट भाई। करिए, क्या है? अतुल जी आप मत रिएक्ट करिए, मैं आपसे मुझे रिक्वेस्ट अच्छा कर नहीं रहा लग रहा हो हूं। आप। मैं लास्ट बार बताइए, आपको किशोर जी को रिएक्ट नहीं बोलने कर रहा दे हूं, रहे। प्लीज आप शांत हो बोलने जाइए। दीजिए किशोर जी आप किशोर बोलिए, करने तो भाई आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? किशोर जी बोलिए। देखो ये देखो, डिबेट का थोड़ा सा डेकोरम शिवम भी रखे। मैं एक बात बोलता हूं कि आज विषय ऐसा है बोलने अतुल कि जी नहीं सुप्रीम रखे, कोर्ट ने डेकोरम शिवम रखे। शिवम जी थोड़ा चुप बैठिए ना। आप किशोर जी आपको- कंप्लीट करिए ना सर, आपका ही ऑडियो जाएगा, आप कंप्लीट करिए। देखिए, मैं जो बोल रहा हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पे स्टे लगाने के बाद राहुल गांधी इंडिया की भूमिका में, इंडिया मंच के भूमिका में एक प्रमुख रोल अदा करेंगे। इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है। मेरी एक बात समझ लो, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और रीजनल पार्टियां वहां पर पूरा जमघट है। 6 तो पूरा एक मुख्यमंत्री है। अभी मैं बता रहा हूं कि इंडिया अलायंस से बीजेपी घबरा गई है और बीजेपी पहले ही घबराई हुई थी। जिस तरीके से बीजेपी ने उनको डिस्क्वालीफाई किया और लेकिन उनको रिस्टोर अभी वो कर नहीं रहे, तो अभी रिस्टोर कर लेंगे तो देखो आप एक नए इसमें आएंगे। और बंबई में इंडिया अलायंस का चेयरमैन भी चुना जाएगा और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी हम लेके आ जाएंगे। अगर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम लेके आ जाते हैं और जिसमें बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य। किशोर जी मेरा सीधा सवाल आपसे था, क्या आप भी मानते हैं 24 का मतलब राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, हाँ या ना? नहीं, देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 24 में राहुल गांधी भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बोल के आ रहे हैं। ठीक है, जिस ठीक है। पार्टी के दीपक के ज्यादा बाद सांसद दीपक, रहते क्या हैं, ये लड़ाई वो बिल्कुल इस बात- ओपन है अब और यहां से काउंटडाउन शुरू होता है 24 का, राहुल और प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि हम देखेंगे कि अगर राहुल गांधी सोमवार को जाते हैं तो मुझे लगता है अब तक का सबसे दिलचस्प होगा लोकसभा का, जहां राहुल गांधी वापसी करेंगे और प्रधानमंत्री, जो कि मणिपुर को लेकर विपक्ष ने घेरा है लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 10 को बोलेंगे, तो संभवतः 9 तारीख को राहुल गांधी संसद में बोल पाएंगे। देखिए रजत भाई, आज एक और भाजपा सांसद को 2 साल की सजा हुई है। राम शंकर कठेरिया को दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब देखने वाली बात है कि इनकी सदस्यता कितनी तत्परता के साथ, कितनी त्वरित गति के साथ बीजेपी बर्खास्त अरे करती है वो- इनको संसद भवन वो से, ये भी इंडिया देखने के वाली नहीं है। बात है। इनका दोहरा अरे वो चरित्र इंडिया सोमवार के नहीं तक है ना, उजागर हो इंडिया जाएगा। अलायंस के होते तो होता। 2 साल की इंडिया सजा सुनाई अलायंस के गई है। होते तो होता। तो बात यह है कि लड़ाई किसकी है, इंडिया की और है एनडीए की। एनडीए क्या है? नॉन डिजर्विंग अलायंस। भाजपा जो अरे है वाह, नॉन डिजर्विंग बहुत अलायंस अच्छा। है, नेशनल डिजास्टर अच्छा, अलायंस है। बहुत मोदी जी अच्छा। का 38 दलों का गठबंधन जो है नेशनल डिजास्टर अलायंस। यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता
बैठ के इंडिया शब्द बोलने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? मोदी जी कहते थे स्किल इंडिया, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, शिवम फलाना बोलो, इंडिया, बोलो, खेलो शिवम इंडिया, बोलो। जीतो इंडिया, और आज इनको सांप सूंघ गया है इंडिया शब्द बोलने में। ये बताइए कमाल कैसे हो गया? एक कमाल हो गया राहुल गांधी जी के द्वारा, विपक्ष के नेताओं जी के द्वारा, सारे नेताओं ने मिलकर मोदी जी के नॉन डिजर्विंग अलायंस को बैकफुट पे ला दिया। जो नेशनल डिजास्टर नरेंद्र मोदी जी के अलायंस है, उनको 2024 में बोरिया बिस्तर बांध के झोला उठा के जाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल तय है। क्योंकि हम 3 मुद्दों पे बात करते हैं। महंगाई कम हुई क्या? अच्छे दिन आए क्या? भ्रष्टाचार जिसको आप गले लगा लिए हैं 70,000 करोड़ का घोटाला बता के, कल तक आप ही कहते थे और आज आप जज बन गए। कहते हैं ना मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, तो वही वाली बात है। मोदी जी जिसको कहते हैं वो कातिल, मोदी जी जिसको कहते हैं वो बरी हो जाता है। तो मोदी जी सब हैं यहाँ पे, तो देश क्या मोदी जी के इशारे पे चलेगा? देश में और कोई नहीं है, आम जनता की बात कौन करेगा? ठीक है, शिवम रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला कि मुझे पूरा अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा। मतलब विषय ये है कि ये नहीं, वो नेशनल डिजास्टर की बात कर रहे हैं। इस देश में नेशनल डिजास्टर सिर्फ एक ही है। इस देश में नेशनल डिजास्टर सिर्फ एक ही है और वो है राहुल गांधी। इसके अलावा मैंने क्या कहा था? बता रहा हूँ मैंने क्या कहा था? आपको बता रहा हूँ नेशनल एंकर महोदय मैंने क्या कहा था कि मैंने इसलिए सुना था कि ताकि दीपक का मतलब आपको बता मैं रहा हूँ। थोड़ा सा शिष्टाचार रख लीजिए। दीपक जब आप बोल रहे थे एक बार भी शिवम त्यागी ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, तो कम से कम वो रिस्पेक्ट रखिए आपस में। एक मिनट, किशोर सर आ रहा हूँ, आप तो सीनियर आदमी है सर। इंडिया बोलने में इनको तकलीफ है, कैसे बैठेंगे इनके साथ हम? इस देश में नेशनल डिजास्टर सिर्फ एक ही है और उसका नाम है राहुल गांधी। और वो इतने बड़े डिजास्टर है कि अब ये देखिए नेशनल डिजास्टर नरेंद्र मोदी हैं। आपने सारे तंत्र को बर्बाद कर दिया। इनको रोकेंगे रजत जी या नहीं? नहीं, आप राहुल गांधी के लिए बोलेंगे तो मैं नरेंद्र मोदी एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलूंगा। आपने भी शब्द और टिप्पणियां करी है, असहमति जाहिर की है, एक बार उनको भी अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और शिवम आप भी पर्सनल कमेंट मत करिएगा। मैंने अलायंस के लिए बोला, नेशनल डिजास्टर अलायंस है एनडीए, राहुल गांधी का नाम लेते जब आप मुझे कह देंगे कि आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि अगर आप राहुल गांधी को कहोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ते तो आप है ही नहीं जी। इस देश में 1984 में अपने सरदार भाइयों को नहीं, हमारे सिख भाइयों को नहीं छोड़ा। आप गले काटते फिरते ही हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब ये देखिए ना इनको क्या है। आप भारत की बात नहीं रजत करते, जी आप इंडिया इनको की बोलने के लिए बोलेंगे कि नहीं? मैं अपना समय में बोलना चाहता हूं। रजत भाई बिल्कुल बोलने दूंगा, तेज बोल सकता लेकिन हूं, राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। बस ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, बात डिबेट की है, मुझे एक मिनट दीपक, या तो आप मना कर दिए कि आप बात नहीं मानेंगे, बात खत्म हो जाएगी। थैंक यू। जब आप बोल रहे थे शिवम त्यागी ने एक बार भी नहीं हुआ, अगर कहिए तो पूरी क्लिप लिखा के आपकी जहां असहमति हो वहां। और शिवम आप भी कोई पर्सनल कमेंट मत करिए, कंप्लीट करिए। नहीं हो रहा हूं। इस देश में एक ही नेशनल डिजास्टर है जिसका नाम है राहुल गांधी। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को 400 से 50 पर ले आए हैं। एकमात्र डिजास्टर है जो देश को देश के बाहर जाकर गाली देता है। एकमात्र डिजास्टर है जो देश में देश की संस्थाओं को गाली देता है। एकमात्र डिजास्टर है जिसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। जबान में नहीं खुलती लगातार नेशनल डिजास्टर एनडीए है, नेशनल डिजास्टर एनडीए है। ये क्या है? ये नरेंद्र बताइए, मोदी जी अपने समय में ये बोल नहीं आप चाहते। देश में दंगे होने से बात नहीं करते, आप मणिपुर पे बात नहीं और जब कोई करेंगे, दूसरा आप बोलता है तो मणिपुर पे बीच में बात नहीं बोलना शुरू कर करेंगे। देते हैं। मणिपुर को तोड़ दिया, मणिपुर को जला दिया, हरियाणा को जला दिया। नेशनल डिजास्टर आप हैं यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं। बोल पाते नहीं है, नहीं बोल पाते ना भाई, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं आप बोल इनको पाता। कहेंगे कि आपके नहीं, सामने मैं अपने कोई समय नहीं को बोल छोड़ूंगा पाता, नहीं, मुझे अपनी बात कोई पूरी बोल करनी नहीं सकता। भाजपा के सामने कौन बोल पाएगा भाई? कौन बोल पाता है? राष्ट्रभक्तों के सामने राष्ट्र विरोधी बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बोल इसीलिए सकता। देशद्रोही बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। देश के खिलाफ बोलने वाला बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। देश की संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाला बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। देश को गाली देने वाला बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ये भ्रष्टाचारी कब से इंडिया हो गए? भ्रष्टाचारी किससे हो गए? इंडिया भ्रष्टाचारी 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी। चुप रहिए जरा। ये 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी को चुप कीजिए। इंडिया बोलने में ये चुप कीजिए। 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी को बोलने नहीं दिया जा रहा। चुप रहिए, चुप रहिए। इंडिया बोलने में रजत भाई इनको बोले ना, क्या है ये? क्या है? इंडिया बोलो, इंडिया Why बोलो, are you इंडिया behaving like बोलो, cats and इंडिया dogs? एक मिनट आ रहा हूं। इंडिया बोलो ना भाई। क्या है? दीपक ये आप देखिए क्या है, डेकोरम में इससे बीच कुछ में नहीं नहीं होगा। बोला। सिर्फ और सिर्फ जो बहस का स्तर जिसको है इंडिया बोलने में वो शर्म नीचे आती जाए। है, उसके साथ डिबेट करना हमें शर्मनाक लगता तो है। जाइए उठकर, फिर आपको रोक ठीक कौन रहा है? पकड़ा है वो क्या? देखिए आपने इनको क्या पकड़ा है, क्या? रस्सी जब से बंधा आम है? आदमी पार्टी भी आई थी भाजपा वालों को यहाँ तो उसको भी लोगों ने इंडिया के एएपी द्रोही कहा हैं। था। आम आदमी पार्टी लोग नहीं कहते थे, लोग एएपी कहते थे, आप नहीं कहते थे। देखिए
इतना आप सम्मान मैं करिए। इंडिया का तर्क मैं आप इंडिया कह रहे हैं, मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं, इंडिया मैं भी कहता हूं, सुनिए, वो इंडिया है। वो रजत भाई, आपकी विपक्षी दल है। इंडिया है। उनको लगता है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा अगर वो आपको इंडिया बोलेंगे। नहीं, तो उनका अपना मन है, वो नहीं बोलते, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान जब ये कांग्रेस पैदा हुई उससे 5000 साल पहले से है, और जब हम नहीं रहेंगे या कांग्रेस अभी 50 पे है, कल शून्य हो जाएगी, उसके 50,000 लाख साल बाद तक रहेगा। हिंदुस्तान कांग्रेस या इन 4 भ्रष्टाचारियों के मिलन से इंडिया नहीं बनता है। इंडिया था, है और रहेगा, लेकिन एक भ्रष्टाचारी इंडिया नहीं हो सकता ना भाई। कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी कैसे इंडिया हो सकता है बताइए? एक 5,000 करोड़ का घोटालेबाज इंडिया कैसे हो सकता है बताइए? एक 5,000 करोड़ के घोटाले में महिला जो है वो कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं इंडिया बताइए? ये भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर अपने आप को इंडिया कहने कैसे हो जाएगा बताइए? कल दीपक झा अपना नाम इंडिया रख ले तो ये इंडिया हो जाएगी क्या? शर्म आती थी। कर्म इनके पाकिस्तानों वाले और नाम इंडिया बताइए, गजब हो गया भैया। और ये बीच में बोलने का इनको अलग से डायरिया क्यों है बताइए ना? सरदार पटेल का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख लिया। क्या सरदार पटेल हो जाओगे? सरदार पटेल नहीं बनोगे। आ रहा हूं, एक बार ब्रिजमोहन जी को जोड़ ले। दीपक जी आ रहा हूं, किशोर जी आ रहा हूं, ब्रिजमोहन जी के पास, उसके बाद सरदार पटेल का नाम ब्रिजमोहन जी, ये जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है जहां विपक्षी दल इंडिया के बैनर के नीचे आ रहे हैं, राहुल गांधी की वापसी हो रही है, कर्नाटका में जीत है, यूनाइटेड ऑपोजिशन अभी तक तो दिखाई है पार्लियामेंट में, आप देखिए, वरना हर बार कोई ना कोई पार्टी अलग हो जाती थी। क्या ये एक चैलेंज है एनडीए के लिए? रजत जी देखिए, इस बात को बहुत 2 मुद्दे हैं। एक तो आपका जो प्रश्न है वो, और दूसरा जो INDIA के लिए बात चल रही है। इंडिया तो उस दिन बेंगलोर में भी नहीं बोला गया है, बेंगलोर में ये कहा गया था INDIA। तो अगर हम लोग उसको कहते हैं INDIA, तो मैं सोचता हूँ इसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इसमें नाराजगी की क्या बात है? जब यही लोग नहीं मान रहे हैं उसको इंडिया के रूप में, तो हम लोग कहें इंडिया, ये बात मेरे को लगता है गलत होगी। जहाँ तक बात NDA के नेतृत्व को लेकर है, मैं सोचता हूँ देश में अभी कोई भी दूसरी ऐसी राजनीतिक दल के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने वोट भी मांग सके। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, चाहे INDIA के चाहे कितने भी नेता इकट्ठे हो जाएं, चाहे कितने भी ग्रुप उसमें बन जाएं, उससे मैं नहीं सोचता कि आने वाले दिनों में NDA को किसी भी प्रकार का कोई नेतृत्व को कोई चैलेंज दे पाएगा। और निश्चित रूप से 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना है, किशोर जी, ये इस पर बिल्कुल रिप्लाई लिखी आप हुई है, इस पे किसी प्रकार का 24 में नरेंद्र मोदी की कोई तुलना ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, चाहे सारा विपक्ष एक हो जाए। किशोर जी। नहीं रजत, ऐसी ही परिस्थिति 77 में इंदिरा जी के साथ हुई थी, तो जनता चुन लेती है पर्याय, और लोग अपना ओपिनियन बदलते रहते हैं। 10 साल की मोदी जी की सरकार और उनके बड़े बड़े वादे, और उसके बाद अभी भारत की परिस्थिति, अगर शिवम जैसा कहते हैं वैसी परिस्थिति है तो ठीक है, वो चुन के आ जाए। लेकिन विपक्ष अगर एक होके चुनाव लड़ता है और एक अलायंस बनाता है, तो वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी लोगों का एक मंच बना है। इस प्रकार का बेहुदा तर्क देना गलत है। मैं एक बात अभी बता रहा हूं, जिसके सांसद ज्यादा चुन के आएंगे, तो UPA का प्रयोग 10 साल चला ना। किशोर जी, एक मिनट शिवम जी, बोलिए। नहीं आप बताइए, कंप्लीट करिए किशोर जी, आप कंप्लीट भ्रष्टाचारी करिए। नहीं है क्या? गलत क्या बोल रहा हूं मैं, बताइए, आप बताइए। मैं तो बड़ी शालीनता से, आप बड़े भाई है मेरे, लालू जी भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, एक मिनट, मैं अभी बताता हूं तुमको कि मैं अगर बोलना चालू भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? कि एक मिनट मेरी बात पूरी मेरे सुन और लो। आपके बोलने से कुछ नहीं होता, कोर्ट ने बोला है। अब आप बताइए भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? रजत जी आपके यहाँ डिबेट में शालीनता रहती थी, किशोर सर, मैं आपसे माफी के साथ कहूंगा, मैंने आपसे कहा कंप्लीट करने के, तब आपने कहा हाँ शिवम त्यागी पूछो। जब शिवम त्यागी ने पूछ लिया तो आप कह रहे हैं शालीनता बढ़ती है। मैंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया था शिवम को, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप कंप्लीट करिए। देखिए, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग और क्या पूछेंगे? नहीं, मैं बात करता हूँ एक बार। किसका राष्ट्रीय लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं बताना पड़ेगा किशोर जी। अब आपको देखिए, आपने कहा था कि सवाल पूछो। अतुल, किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के इंडिया सामने फ्रंट है, पकड़ा गया था? क्या इसमें आपको लगता है भाई कि अब विपक्ष साथ रहेगा, लेकिन जो आमना सामना होगा वो राहुल वर्सेस मोदी होगा? पहला। दूसरा सप्लीमेंट्री, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारे विवाद है, और सबसे बड़ा बैरिकेड जो बनने वाला है ऑपोजिशन के बीच में, वो सीट शेयरिंग को लेकर बनने वाला है। पहला, प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार कौन हो, चेहरा कौन हो इंडिया का। दूसरा, सीट शेयरिंग। अतुल सक्सेना। देखिए रजत जी,
जो हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे का जो बात है वो उसमें कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये डिसाइड करेगा, ये कोई प्री पोल, इसमें कोई वो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है। ये पार्टियां जो हैं मिल बैठ करके आपस में तय करेंगी कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। नंबर एक, सीट शेयरिंग की जो आप बात करते हैं, सीट शेयरिंग में ना तो कल कोई ऐसी दिक्कत थी ना आने वाले समय में दिक्कत होगी, ये आपको आने वाले समय में पता भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो सीट शेयरिंग की बात है और ना प्रधानमंत्री की रेस है। यहाँ पर जो जिस तरीके से भाजपा ने लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार का व्यवहार करा है, दुर्व्यवहार का काम करा है, लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है, टमाटर प्याज जैसी चीज़ों के भाव बढ़ जाने का काम करा है, लोगों को सड़क पर पैदल कर देने का काम करा है, यहाँ एक आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम विपक्ष के लोग करने जा रहे हैं। तो यह ना तो यहाँ पे सीट शेयरिंग का मुद्दा है, ना प्राइम मिनिस्टर के पद की रेस का मुद्दा है, या जनता के न्याय का मुद्दा है। और इस बार जो भ्रष्टाचार की जो बात चल रही थी, आप देखिए जो भाजपा सरकार कोरोना काल में हुए फंड का सीएजी ऑडिट तक कराना नहीं चाहती है, आप उससे जो है ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। जितना भ्रष्टाचार भाजपा की सरकारों ने करा है और बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड लूट करते हैं ये लोग, रजत जी हमें और आपको पता भी नहीं लगेगा और लूट हो जाती है। रजत जी ऐसे लूट करे इन्होंने, ना जाने कितनी सरकारी इनको कहाँ से पता लगा? यदि मैं गाजियाबाद में यहाँ बैठा हुआ हूँ रजत जी, बराबर में एक कंपनी है सेल कंपनी को इन्होंने 200 करोड़ में बेच दिया, जो कि 1000 करोड़ में समझ सकता हूँ भाई। तो ये लोग बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड। शिवम, क्या बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे है? कल का जो डिसीजन आया है उसकी वजह से क्या बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आएगी, खासतौर से सोमवार को पार्लियामेंट में? देखिए, मैं एक चीज, मैं बड़ा एक आ रहा हूं अतुल भाई, आ रहा हूं, रुक जाइएगा। शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात तो अपने आप ही किशोर जी ने मान ली, कहते हैं, और इस बात पर उन्होंने जोर दिया, प्रेशर देके, अगर हम इकट्ठा होकर लड़े, अगर हम इकट्ठा होकर लड़े, अगर हम इकट्ठा होकर लड़े, तो मतलब ये तो ये मानते हैं कि अगर ये इकट्ठा होकर लड़े तो ही कुछ चांसेस है, वरना चांसेस छोड़िए कुछ भी नहीं है। और इनकी गलती नहीं है, इसमें इनकी गलती नहीं है। अब तक किसी के पास नेता नहीं था, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, किशोर जी के पास पार्टी नहीं बची, सारे तो ऐसे हैं, एक के पास पार्टी नहीं है, एक के पास नेता नहीं है, एक के पास कार्यकर्ता नहीं, और लड़ किससे रहे? जिस आदरणीय प्रधानमंत्री और जिस भारतीय जनता पार्टी और जिस एनडीए के पास 303 सीटें हैं, उनसे कहते हैं कि हम उनको हरा देंगे। किशोर जी रिप्लाई करिए, वाइंड अप करना है, आंसर लेना दीपक जागी से। एक चीज बहुत साफ है, इस देश में 4 नेता मिल जाएं, ठीक है, जनता मैं समझ गया, आपका भाव मिल गया मुझे। किशोर जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। किशोर जी, मैं एक जवाब देता हूं। मैंने अपोजिशन यूनिटी बताइए ना, लालू जी भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, जवाब दीजिए। अरे वो नहीं देंगे। दीपक, बीजेपी कह रही है, शिवम त्यागी कह रहे हैं, कहा सब एक होंगे तभी लड़ पाएंगे। क्या कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास नहीं है? क्या राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो अकेले मोदी से लड़ पाए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किस पार्टी का कैमरे के सामने घूस लेता पकड़ा गया था? नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, और जवाब कहां से त्यागी का जवाब दे रहा हूँ मैं। इन्होंने भी सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते, किस राष्ट्रीय राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते, किस राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते भाजपा से, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ सकते भाजपा से, राहुल गांधी अकेले नहीं लड़ेंगे, अकेले मोदी लड़ रहे हैं अकेले, बस यही हाल है इनका। लड़ेंगे अकेले, इनकी आवाज बहकने लगती है, सांस उखड़ने लगता है, इनको आप अकेले लड़ नहीं सकते, मजबूरी है ना। इन्हीं से बुलवा लीजिए, इन्हीं ले देकर सांसद ही वापस आई है, धन्यवाद तो सुप्रीम कोर्ट, वरना क्या ही हाल है। तो जबरदस्ती है, दादागिरी। आप लोकतंत्र, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब, आप मत कहिए, आप इस देश को अपमान मत कीजिए। आप भी चले तो विपक्ष को बाहर निकाल दोगे संसद से। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम कैसे निकालेंगे? जनता निकालेगी, जनता ने निकाला ना अमेठी से, सुप्रीम जनता ने निकाला ना अमेठी से, सुप्रीम कोर्ट अमेठी से निकाला ना, सुप्रीम कोर्ट अमेठी से निकाला ना, भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कि नहीं निकाला? दिखा दिया आपको, निकाला कि नहीं निकाला? अमेठी से निकाला कि नहीं निकाला? अरे अमेठी इंडिया में तो नहीं है, निकाला में है, वायनाड सब इंडिया में है, लेकिन निकाला कि नहीं निकाला? अरे तो निकाला कि नहीं? मोदी जी कहीं से निकाला कि नहीं निकाला? निकाला कि नहीं निकाला? अमेठी इंडिया, निकाला कि नहीं निकाला? अमेठी इंडिया, अमेठी से निकाला कि नहीं? बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया ना आपको, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। जवाब ही नहीं दे ठीक पाते। है, ये बहस मुझे लगता है लंबी है, हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 24 के लिए, उसके पहले 5 राज्यों के लिए देश के सवाल में। आप सभी मेहमान आए, बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, आज के लिए इतना ही। कोशिश ये थी कि समझे कि क्या 2024 राहुल वर्सेस मोदी है। विपक्ष के दल कह रहे हैं हाँ साहब, नेता राहुल गांधी। अब इंतजार करिए सोमवार का, जब राहुल गांधी, अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो वापस लोकसभा पहुंचेंगे और ज्यादा एग्रेसिव मोड में विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी देखने को मिलेंगे।
देश का सवाल में आज की थी देखते रहिए।